Dear student, now taking question number 11, page 206, exercise same 6.2. अच्छा क्वेश्चन है. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन है ना बेटे. नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली लिखा है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 to 1. इसमें ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता ना डिक्रीज करता. स्ट्रिक्टली देखो, ना इधर स्ट्रिक्टली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. अब बिल्कुल कैसे करते हैं, वही मेथड है. पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं आप, फिर लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स निकालेंगे इसमें से 2x इज इक्वल टू 1. एक्स की वैल्यू 1/2 नहीं आ गई बेटे. अब यहाँ देखो, केवल मुझे इस इंटरवल के अंदर वर्क करना है, मैं आगे नहीं जाऊँगा. -1 से 1 तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ 1/2. अब 1/2 और इसके बीच में कोई वैल्यूज़ टेस्टिंग पॉइंट मान लीजिए, कोई भी एनी, तो वी हैव टू राइट हियर साइन ऑफ एफ डैश एक्स ना जेंटलमैन. तो मान लीजिए मैंने 0 राइट कर दिया, तो ये तो नेगेटिव आ गया. नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आते क्या करेगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर गया. यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, -1 से 1/2 में. अब यहाँ 0.5 से बड़ी वैल्यूज़ है ना बेटे इस इंटरवल में आए, तो इसमें साइन चेक करें. अब मैं 0.6 डाल देता हूँ इसमें, क्योंकि 0.5 था. 2 इंटू में 0.6 यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं, और माइनस का 1, तो ये 1.2 बनेगा. तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर गया. पर मैं ना 1/2 को कहीं तो लेना है ना, तो इसलिए यहाँ इंक्रीजिंग करूँगा, क्योंकि बीच में पॉइंट थोड़ी छोड़ सकता हूँ. तो 1/2 से लेके 1 तक. तो अब इन दो मैं एक इंटरवल के अंदर डुअल करेक्टर नहीं रख सकता कोई फंक्शन, तो इसे लिखूँगा नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. क्योंकि अगर इसमें राइट करूँगा तो इसलिए हमने दोनों साइड स्ट्रिक्टली डाल दिया, क्योंकि जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, वे इंक्रीजिंग अपने आप होते हैं. तो इसलिए मैं लिखूँगा इन दिस पर्टिकुलर इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. अब है ना बेटे क्वेश्चन नंबर 13, 12th होमवर्क है, न्याय पूछ लेना. अच्छा क्वेश्चन है 12th में. 2 पार्ट में डिस्कस करूँगा, बाकी आप अपने आप करेंगे. क्या लिखता है, f (x) इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 है साइन एक्स -1. अब कहता है किस इंटरवल में है, इंटरवल गिवन है. एक तो ये है मेरे पास 0 और 1 वाला, और एक मेरे को मैं भी ये लूँगा. बाकी आप अपने आप करेंगे बेटे, मैं नहीं करूँगा इसमें. अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी. मुझे बताना है किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना मुझे कौन से इंटरवल में. तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जेंटलमैन. पहले डेरिवेटिव निकालो. इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. 99 प्लस cos x आ गया. क्यों इंपॉर्टेंट है, अरे इसमें अलजबरा भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया. तो 2 फंक्शन का कम्बिनेशन बन गया रे, एक अलजबरे का और एक ट्रिग्नोमेट्री का. तो इसलिए मुझे इसको एक्चुअली रेडियन और जो है ना एंगल रियल नंबर वे सेम होते हैं. तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा 11th का, बहुत इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर मुझे वैल्यू गिवन है, तो पहले तो अलजबरे के अकॉर्डिंग चलूँगा. अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन x बिलोंग करता है 0 और 1 के बीच में. दैट इज़ 0 लेस देन x लेस देन 1. दैट इज़ x 0 से बड़ा है. अरे व्हाट यू वांट, f डैश x बनाना है तो 99 पावर ले लीजिएगा यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0. अब वी नो, अगर मैं इसको उसमें लिखूँगा ना बेटे, 0 तो 0 आ गया, और 1 रेडियन जो है 57 डिग्री और कुछ मिनट 37 मिनट के करीब करीब होता है. तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू नो cos x क्या आएगा, पॉजिटिव. 90 ले नहीं सकता मैं. अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूँ, 1 और 2 को देखना रे. अगर 1 + 2 राइट करूँ मैं, 100x की पावर 99 प्लस cos x क्या 0 से बड़ा नहीं बन गया क्या. दैट इज एफ डैश x 0 से बड़ा नहीं है. अरे क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर गया, बताओ क्या था, बताना था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. नहीं भाई, मैं लिखूँगा इस इंटरवल में तो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. नाउ आई विल टेक द सेकंड पार्ट. सेकंड में मेरे को ये गिवन है, तो इसमें अलजबरा भी डिस्कस करना है और मुझे ट्रिग्नोमेट्री भी. अब पहले तो ट्रिग्नोमेट्री पे बात करूँगा. अगर ये लाई करता है एक्सिस के बीच में, तो इसके बीच में, तो इसका मतलब तो ये x तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया रे. x बिलोंग करके सेकंड क्वाड्रेंट में, और हर एक बच्चे को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या आएगा, नेगेटिव. cos x की वैल्यू -1 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि cos पाई -1 होता है. तो ये 90, इससे पाई 90 यहाँ है, पाई है, तो -1 से छोटी वैल्यू लेनी है.
माइनस का 0.9 लाइक दैट। ये तो मेरा आ गया इक्वेशन, इसका नाम रख दीजिएगा 1 रख दो कोई भी। अब इसको अलजेब्रे के लिए बदल दो। अरे अलजेब्रा तूने पता है ये पाई की वैल्यू 3.1 है, 2 से डिवाइड करूँगा, ये 3.1 हो गया रे। तो दैट इज़ अगर मैं इसको डिवाइड करूँ नियर अबाउट 1.6 गया, ये नियर अबाउट ले लिया मैंने 3.1। अगर एक्स इसमें लाई करेगा तो आपको अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन एक्स किस में लाई करता है 1.6 से लेके जेंटलमैन और 3.1 तक। इसका एक्स तो 1 से बड़ा ही है क्योंकि 1.6 से स्टार्ट होता है तो 1 से तो बड़ा ही है जेंटलमैन। अब अलजेब्रे में क्या चाहते हैं, एक्स की पावर 99 दोनों साइड राइट कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 100, तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है ना वो ग्रेटर देन 100 है, और सेकंड टर्म जो इसको सेकंड इक्वेशन इन दोनों को ज्वाइन करूँगा, इसकी वैल्यू मान लीजिए -1 भी है, अगर 100 में ऐड करूँ तो ये तो 99 आएगा, 0 से तो बड़ा ही है। तो अब 1 and 2 अगेन इम्प्लाइज क्या रे जेंटलमैन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो दोनों इंटॉल के अंदर जो गिवन थे स्टिपुलेटेड मुझे गिवन थे उसमें मेरा फंक्शन जेंटलमैन क्या करता है बेटे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इन दिस टू इंटॉल माय फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके।